हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में आने के लिए, साथ में मिलकर जपा करने के लिए, मंगला आरती करने के लिए। और अब हम लोग जो है इस नए वर्ष में 2026 में अपने भगवत गीता जी का पारायण शुरू करने जा रहे हैं। भगवान की असीम कृपा, गुरु की असीम कृपा, गुरु परंपरा की असीम कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण का पारायण करेंगे इस नए वर्ष से। और तो भगवत गीता की भूमिका में जो पूरा मंगलाचरण दिया है हम उसका आज पारायण करेंगे प्रथम दिवस के अवसर पे, है ना, इस नव वर्ष के प्रथम दिवस के अवसर पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुक एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। श्री मंगलाचरण की जय। गुरु महाराज की जय। हरि ओम। भगवती वाचालं श्री गुरुदेव श्री चैतन्य। हरि ओम। हरे कृष्ण। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अपने आज के सत्र में। तो सबसे पहले सर्वप्रथम तो आप लोगों को इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 हमारा इसी मंतव्य में हम लोग प्रारंभ करें कि जो भी हम भगवत गीता के माध्यम से गुरुजन की वाणी से जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो हमारे हृदय में धारण हो। जो उनकी शिक्षाएं हैं जो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, वो शिक्षाएं सिर्फ हमारे कर्ण रंध्रों से जो है जाके बाहर ना निकल जाए, हमारे हृदय में समाये और क्या करे, हमारे हृदय का चित्त परिवर्तित करे, हमारे हृदय की शुद्धि करे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा चेतो दर्पण मार्जनम। हमारे इस सत्र को भी हम लोगों ने इसी जो है शिक्षा के आधार पे रखा है कि हम लोग प्रतिदिन डेली जो है भगवत गीता का पारायण करेंगे, हरि नाम जप करेंगे, श्रवण करेंगे, है ना, मंगला आरती करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, जिससे कि हमारे हृदय की शुद्धि हो। जैसा कि हमारी जो है आज शिक्षा एक और डाली थी माता जी ने ग्रुप में, उसमें भी यही था कि चित्त की शुद्धि कैसे होती है, जब हम भगवान का गुणगान करते हैं, धाम पे जाते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, उसी से हमारे हृदय की शुद्धि होती है। और श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, यदि आप धाम में हैं और गलत चीजें करेंगे तो क्या होगा,
तो कुछ पुण्य नहीं मिलने वाला, और ज्यादा दंड मिलेगा। तो जब हम किसी आध्यात्मिक चीजों के सानिध्य में रहते हैं तो हमें उसका पूरा पूरा जो है लाभ उठाना चाहिए। तो भगवत गीता पढ़ने से पहले हमें प्रार्थना करनी है भगवत गीता जी से कि हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, कृपया करके हम पे कृपा कीजिए और हमें ये हमारे हृदय में दीजिए। तो भगवान स्वयं जो है रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। तो गत सत्र में हम लोगों ने अध्याय 13 पढ़ा था, है ना। तो अध्याय 13 में हमने क्या पढ़ा था? क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, है ना। किस तरीके से हम यहाँ आते हैं, ज्ञान सेक्शन है ये हमारा। तो हमने जब पूरा उसको पढ़ा तो हमें क्या समझ में आया कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, है ना। और ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान क्या बताया था? ज्ञान एक दरवाजे की तरह है जिससे कि हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं, ना। तो हमें अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना चाहिए, भक्ति योग को अपनाना चाहिए, और ज्ञान के द्वारा जो भी, जो हमारे अंदर अज्ञानता है उसको काटना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और उस ज्ञान के माध्यम से हमारे दरवाजे जो है खुल जाएंगे जिससे कि हम भगवान के धाम जा सकें। हरे कृष्ण। ठीक है ना। तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये ज्ञान योग में जब दूसरा जो अध्याय आएगा वो कौन सा है? 14वां अध्याय। और 14वां अध्याय क्या है? ये क्या कोई बता सकता है उसका नाम क्या है 14वें अध्याय का? मैं खोल लेती प्रकृति के 3 गुण। हूँ। प्रकृति के 3 गुण। अब आप सोचिए, हम इस प्रकृति में आ गए, है ना, और इन 3 गुणों से हम फंस जाते हैं, है ना। तो ये जो अध्याय है छोटा है, 27 श्लोक है इसके अंदर, पर ये इतना इम्पोर्टेंट है। सारे जो ये ज्ञान सेक्शन के अध्याय है, क्लिष्ट भी हैं, बहुत रिलेटिव है हमारे जीवन से, और हमें ये समझाने के लिए कि हम कितनी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। जितना जितना हम गहराई से जाएंगे उतना उतना हम जो है बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि जब तक कोई ये नहीं समझता कि मैं बहुत बुरी तरीके से बंधा हूं, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। जब तक वो महसूस करेगा कि मैं बंधा हूं तो ही तो वो मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेगा, तभी तो उसको बाहर निकलने की प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए पहले, सबसे पहले क्या समझना है कि हम बंधे हुए हैं। और अभी हमारा जो बीच में ब्रेक था तो हम लोगों ने एक होमवर्क भी लिया था, है ना, कि हम इसमें जो है सारी चीजें करेंगे। तो कितने लोगों ने किया था वो होमवर्क, कि हम उसको प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हमको जो है अपने इन क्षेत्र क्षेत्र के बारे में समझना है, कर्मों को कैसे करना है, हर जगह हम कैसे जो है अपने आप को जज कर सकते हैं, अपने आप के जो है जज बनना है, दूसरों का लॉयर बनना है ना। कुछ सीखा था हम लोगों ने कि किस तरीके से हम अपने मन को जो है देख सकते हैं कि हमारा मन किस तरफ जाता है, हम कौन कौन सी चीजों को करने का प्रयास करते हैं। तो उससे हमें पता चलेगा कि हमें कितने रेट मिले हैं और हम किस स्तर पे हैं, तो उस स्तर से हमको ऊपर उठना है। करेक्ट, हमने यही तो सीखा था लास्ट वाले सत्र में। अब यहाँ पे भी इस अध्याय में भी, इस अध्याय का मैं आपको एक एक्रोनिम बता देती हूँ अभी, उसके बाद फिर कल से हम लोग एक एक श्लोक को लेंगे। इस अध्याय को अगर हम एक शब्द में जाने तो वो है ट्रैप। ट्रैप मतलब समझ में आ गया? हम जो है पकड़ लिए गए हैं, किससे? प्रकृति के 3 गुणों से। जैसे ही हम लोगों ने देखी पिछले अध्याय में भी यही सीखा था, जैसे ही हम जो है हम इस आते हैं, प्रकृति सृष्टि होती है, तो क्या होता है? 3 गुणों के समावेश से सारी चीजें हमको मिलती हैं, मिलती ही उन्हीं चीजों से है। तो बताइए उससे कैसे अलग हो सकते हैं? पर भगवान फिर भी एक रास्ता बताते हैं, हो सकते हैं। यदि आप भगवान का स्मरण करें, यदि आप भगवान का चिंतन करें, तो आप गुणातीत हो सकते हैं, गुणों से ऊपर हो सकते हैं। भगवान जैसे नहीं हो सकते, पर हम ऊपर निकल सकते हैं, है ना। तो ये हमको बताया गया, ठीक है। तो आज क्योंकि पहला दिवस है हमारा, तो हम पहले पढ़ेंगे जो है ग्लोरिफिकेशन करेंगे इस अध्याय की। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप लोग एक एक करके वॉलेंटियर करके महात्म्य को पढ़ेंगे। महात्म्य पढ़ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है श्रीमद् भगवद गीता जी के ऊपर, और हम जो है जान पाते हैं कि हमें क्या सीखने को मिल रहा है। हरे कृष्ण। तो ये आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हरे कृष्ण। यस माता जी। हम्म, यस, ठीक है। मैं इसको बड़ा करूँ या इतना ही ठीक है? ठीक है, क्लियर है माता जी। है ना। ठीक है, तो फिर हम लोग जो है महिमा पढ़ेंगे भगवत गीता जी के 14वें अध्याय की, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं एक एक करके, अल्फाबेटिकली, या जैसे भी आप लोग पढ़ना चाहें शुरू कर सकते हैं ना। भगवत गीता जी के अध्याय 14 अध्याय की महिमा। हरे कृष्णा। यस, शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं माता जी? हाँ हाँ, सब लोग एक एक बार होकर। माता जी जहाँ रोक दीजिएगा जहाँ पे,
ठीक है माता आप जी। एक एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए और ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। सब लोग जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। यस यस माता जी, शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। भगवत गीता के 14 अध्याय की महिमा। भगवान शिव ने कहा, ओह पार्वती, कृपया मुझसे श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय की महिमा को अत्यंत ध्यान से सुनो। सिहल द्वीप में विक्रम वेतुल नाम का एक राजा था। एक दिन जब वह शिकार के लिए जंगल जा रहा था, तो वह अपने बेटे और दो शिकारी कुत्तों को अपने साथ ले गया। जब वह जंगल में पहुंचा, तो उसने खरगोश का पीछा करने के लिए एक कुत्ते को छोड़ा। जब वह कुत्ता उसका पीछा कर रहा था, तो ऐसा लगा मानो वह खरगोश उड़ रहा हो। हरे कृष्ण। यस, कोई दूसरी माता जी पढ़ लीजिए। दौड़ते 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 वे दौड़ते दौड़ते वे आश्रम में खरगोश पहुंचा, जो बहुत शांत था। हिरन पेड़ों की छाया के नीचे खुशी से बैठे थे और बंदर खुशी से उन पेड़ों के फल खा रहे थे। बाघों के शावक बच्चे हाथियों के साथ खेल रहे थे और सर्प मोरों पर रेंग रहे थे। इस वन में महान ऋषि वत्स रहते थे, जो श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। महाराज वत्स के आश्रम के पास उनका एक शिष्य श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का जाप करते हुए अपने पैर धो रहा था। उस स्थान पर पृथ्वी गीली हो गई। तभी वह खरगोश दौड़ता हुआ आया और कीचड़ में फिसल गया। तुरंत उस खरगोश ने स्वर्गीय शरीर प्राप्त कर लिया। एक विमान नीचे आया, उसे उठाया और स्वर्ग ले गया। हरे कृष्णा। एक पल के बाद वह कुत्ता खरगोश की तलाश में वहां पहुंचा और वह भी कीचड़ में फिसल गया। उसने वह कुत्ते के शरीर को त्याग दिया और एक स्वर्गीय शरीर प्राप्त किया और उसे भी स्वर्ग ले जाया गया। यह सब देखकर महाराज वत्स का शिष्य हंसने लगा। राजा विक्रम बेताल उन अद्भुत घटनाओं के साक्षी बने और उन्होंने उस ब्राह्मण से जिज्ञासा करी, यह कैसे संभव है कि खरगोश और हरे कृष्णा कुत्ता हमारी आंखों के सामने स्वर्ग चले गए। उस ब्राह्मण ने कहा, इस जंगल में वत्स नाम के एक महान ऋषि रहते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है और जो हमेशा श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का पाठ करने में लगे रहते हैं। मैं उनका शिष्य हूँ और उनकी कृपा से मैं हमेशा श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का पाठ करता हूँ। उस खरगोश और कुत्ते कीचड़ में फिसल जाने के कारण, जिसे पानी से गीला कर दिया गया था, जिसमें मेरे पैर धोए थे, वे दोनों उच्च ग्रहों को प्राप्त कर चुके थे। वह खरगोश और कुत्ता उस कीचड़ में गिरे जो मेरे चरणों के हरे कृष्णा धोए हुए जल से सिक्त था, इसलिए उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण। यस, कोई और अब मैं तुम्हें वह कारण बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था। महाराष्ट्र में प्रत्युधक नामक एक शहर है। केशव नाम का एक ब्राह्मण वहां रहता था। वह अत्यंत क्रूर पुरुष था। उनकी पत्नी का नाम विलाबबाना था। वह बहुत खराब चरित्र वाली स्त्री थी, जो हमेशा दूसरे पुरुषों की संगति का आनंद लेती थी। इस कारण से उसका पति बहुत क्रोधित हुआ और उसने उसे मार डाला। अपने अगले जीवन में वह कुत्ता बन गई। वह ब्राह्मण केशव उसकी पापी गतिविधियों के कारण वह खरगोश बन गया। भगवान शिव ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय की महिमा को सुनने के बाद राजा विक्रम बेताल ने भी
श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया तो वे वैकुंठ गए, जहां वे भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा में अनंत काल तक संलग्न रहने में सक्षम हो गए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सभी लोग को धन्यवाद बहुत बहुत। तो हमने अभी ये इसका जो है महात्म्य पढ़ा। अब हम एक एक करके आप लोग मुझे बताइए कि हमने इस महात्म्य से क्या सीखा, क्या शिक्षा मिली हमको, एक एक करके एक लाइन। यस। 14वां अध्याय कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, हमें जो है मुक्ति का दिलाने का एक मार्ग है। यस, बहुत बढ़िया। और और क्या? माता जी, जैसे कि ये 14वां अध्याय कह रहा है प्रकृति की 3 गुणों में हम फंसे हुए हैं, उन 3 गुणों से निकलना आसान नहीं है। तो भगवान की कृपा हुई कि उन उन दोनों जानवरों ने जो भी दुख सहे थे वो चरणामृत में पढ़ के ऊपर पहुंच गए। तो तो ये बहुत बड़ी सीख है कि हम जब भगवान का भी चरणामृत लेते हैं उस टाइम हम सोचते नहीं है कि हम चरणामृत पी रहे हैं, पर वो चरणामृत की क्या महिमा है, वो गुण जब अपने अपने आप पे आदमी मन से सोचता है तो उसमें उससे वो ज्ञान जान सकता है। हरे बहुत कृष्णा। सुंदर। यस, तो देखिए कितना सुंदर था इसमें। जो ऋषि थे उनके शिष्य, ठीक है, जो ऋषि मुनि थे। और देखिए शुरू में हमने जब ये कथा सुनी, तो जब भगवान जो है शिव जी जो है उनको बता रहे थे, तो आपने देखा था शुरुआत में इस महिमा में आपने देखा था कि वो ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे सब लोग प्रेम से रह रहे हैं। देखा, ध्यान दिया, नोटिस किया था? वहां सारे पशु पक्षी साथ में रहते हैं। तो उसमें विस्तार से वर्णन आता है कि मोर सांप के साथ घूम रहे थे, जो खरगोश है, कुत्ता है, बिल्ली है, जो मेमने हैं, वो शेर के बच्चों के साथ घूम रहे हैं। तो ये क्या था? ईर्ष्या रहित, कोई जलन नहीं, है ना। और हमारे अंदर जलन, कुढ़न, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब किसकी वजह से होता है? ये जो 3 गुण है हमारे अंदर ना, ये हमारे अंदर जब कार्य करते हैं तो ये सब क्या होता है? इनकी वजह से हम बन जाते हैं और वैसे ही एक्ट करते हैं। और वो ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, उनकी तपस्या का प्रभाव क्या होता है कि पूरे जंगल में मंगल रहता है। वहां पे पशु पक्षी भी प्रेम से रहते हैं। तो जो तपस्या करता है भगवान के लिए, जो भगवान की नित्य जो है उनकी आराधना करता है, तो यहाँ पे भगवत गीता से इसका क्या संबंध है? भगवान के द्वारा बोली गई भगवत गीता जी को अगर हम पारायण करते हैं तो ये क्या है? ये एक तरह की अर्चना है, ये एक तरह की पूजा है। ये ऐसा नहीं है साधारण कि हम सुबह आते हैं सत्र में और ये भगवत गीता जी पढ़ते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं? हम ब्रह्म, शब्द ब्रह्म को पढ़ रहे हैं। भगवान क्या है? शब्द ब्रह्म है भगवत गीता के माध्यम से। तो हम उनका नित्य पारण करते हैं, तो उससे क्या होती है? हमारी जिह्वा शुद्ध होती है। और शुद्ध ही नहीं होती है, इसमें एक शक्ति आ जाती है। तो इसी तरीके से उस ब्राह्मण में आप सोचिए कितनी शक्ति उनको आ गई। और उतनी उनकी शक्ति नहीं, वो जो उनके शिष्य थे, है ना। अब वैष्णवों की सेवा करने का कितना बड़ा महत्व होता है। जो भगवान की निरंतर सेवा करते हैं, जो उनका निरंतर नाम लेते हैं, अगर आप उनकी जरा सी भी सेवा करते हैं तो आपको भी उतनी शक्ति प्रदान हो जाती है ना। दिखता कुछ नहीं है, लगता है क्या है रोज रोज, नहीं, कितनी अच्छी महिमा है उसमें। बताया कि उनके शिष्य ने जब पैर धोए तो उस जल में जब वो जो पिछले जन्म में कुकर्मी थे, है ना, उनकी पत्नी कुकर्मी थी और उन्होंने वध कर दिया, तो उनको भी पाप लग गया, दोनों पापी हो गए। और उनके उनके पाप से वो इसमें जो है जानवर बने, पर वो वहां से गए और सिर्फ फिसल गए, उन्हें पता ही नहीं था। जैसे माता जी ने बोला चरणामृत में पता ही नहीं होता है। अनकॉन्शियसली जो है वो क्या हो गए? शुद्ध हो गए। और कहाँ चले गए? भगवान के जो है स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। भगवान के धाम नहीं, भगवान के धाम तो कॉन्शियसली ही जा सकते हैं। ये 2 बातें बहुत इसमें क्लियर थी। अनकॉन्शियसली किसी भी भक्त को अगर आप उनकी धूली ले लेते हैं, उनका चरणामृत अगर अनकॉन्शियसली भी ले लेते हैं, तो भी आपको स्वर्ग की जो है रास्ता मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर जो विक्रम, जो वेताल जो राजा थे, जब उन्हें ये पता चला ग्लोरिफिकेशन ऑफ भगवत गीता, तो उन्होंने क्या किया? उसका पारायण करना शुरू कर दिया। और वो कहाँ चले गए? वो भगवान के धाम, उनको भगवान का धाम सीधे मिल गया। तो जैसे माता जी ने बोला कि ये जो चरणामृत है वैष्णवों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उसके साथ साथ जब हम भगवत गीता का पारायण करते हैं तो हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्ध होता है तो जो भी वाणी से निकलता है वो सब शुद्ध हो जाता है। उसके रहने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। तभी तो हमारे शिला प्रभुपाद है ना, जहां गए वहां का वातावरण उन्होंने क्या कर दिया, वृंदावन बना दिया। इतने लोगों का चित्त परिवर्तित कर दिया। कैसे कर दिया? सिर्फ ये शास्त्र के अध्ययन से और हरि नाम से। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कलयुग में। तो इसीलिए जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कोई साधारण नहीं है। और अभी भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हम लोग अध्याय 14वें तक आ गए हैं, है ना। हम लोगों ने कितना लंबी यात्रा पूरी करी। मैं कल ही जब देख रही थी पीछे तो कहती कब से हम लोगों ने शुरू किया था एक एक श्लोक, तो 2 वर्ष, मतलब 2024 से हमने शुरू किया था। 24-25 2 वर्ष निकल गए और उसके बाद हम लोग 26 में हम जो है प्रवेश किया है हम लोगों ने भगवान की कृपा से। तो इसी के साथ हमको जो है और कुछ, किसी को कुछ और कोई इसमें शिक्षा मिल रही है और हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। चरणामृत की बात जो है ये, हम जब भगवान की कोई भी चीज करते हैं कॉन्शियसली करनी चाहिए। अनकॉन्शियसली में तो वो मिलता ही फल हमें है, पर कॉन्शियसली हमें बहुत जो है चेतना में रह के हम अगर कोई चीज करते हैं, कृष्ण भावना भावित चेतना में अगर हम रह के कोई चीज करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बहुत ही गहरा पड़ता है। चाहे वो नाम जप हो, चाहे वो शास्त्र अध्ययन हो, चाहे वो भगवान के दर्शन हो, चाहे भगवान का अमृत पान कर रहे हो, चरणामृत का पान कर रहे हो, चाहे वो भगवान के प्रसादम को ग्रहण कर रहे हो, और चाहे हम किसी वैष्णवा की सेवा कर रहे हो या मंदिर में कोई सेवा कर रहे हो, तो हमारा ध्यान उस सेवा में और हमें उससे क्या सीखने को मिल रहा है, उस कार्य को करने के बाद हमने क्या सीखा और हमने क्या लर्निंग ली और कैसे हमारे उस पे चित्त पे हमें वो प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये हमें हमेशा 2 प्रश्न अपने आप से जरूर करने चाहिए। कोई भी कार्य करें भगवान से संबंधित तो हमें जरूर वो प्रश्न करने चाहिए कि हम किस चेतना में कर रहे हैं। और क्योंकि अब ये हम लोग प्रवेश कर रहे हैं 14वें अध्याय में, तो आप हमारे लिए प्रश्न हमेशा रहेंगे। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो भी हमें ध्यान रखना है कि हम सतोगुण में पढ़ रहे हैं, रजोगुण में पढ़ रहे हैं या तमोगुण में पढ़ रहे हैं। करेक्ट? तो सुबह का समय सतोगुण का, पर उसमें भी अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो हम रजोगुण में आ जाते हैं। इसलिए बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज में। दूसरा, आप देखेंगे आधे अध्याय चलेगा तो ये पूरा जो है ट्रैप करके इसका नाम दिया है, क्योंकि हम 3 गुणों में हमेशा रहते हैं। तो अभी हमारे पास 5 मिनट है तो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि इसमें आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर ले। कल से हम श्लोक संख्या 1 को जो है प्रारंभ करेंगे। तो इस अध्याय में 27 श्लोक हैं। और इसमें जो है 1 से लेके 9 तक के श्लोकों में हम देखेंगे कि प्रधानता के लिए स्पर्धा जो होती है, सॉरी सॉरी 3 गुणों, तो प्रकृति के जो 3 मुख्य गुण हैं उनके बारे में हम जानेंगे 1 से लेके 9 तक में, है ना। 3 moods जो है 3 गुण प्रकृति के वो। और उसके बाद 10 से लेके 13 तक के श्लोकों में हम देखेंगे रेस फॉर जो है प्रिमेंसिस, मतलब जो है प्रधानता के लिए स्पर्धा। हम किस चीज के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना, स्पर्धा कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो किस गुणों में आती है। तो वो सारी चीजें हम लोग इस सेक्शन में जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद 14 से लेके 18 तक में देखेंगे एक्शन इन मूड्स। हम गुणों के अंतर्गत कर्म करते हैं, तो कौन से गुणों के अंदर हम कौन से कर्म करते हैं, या कर्मों के हिसाब से हम देख लेंगे कि हमारे अंदर कौन सा गुण ज्यादा जो है फ्लो में आता है। तो बहुत सुंदर है, इंटरेस्टिंग भी बहुत है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इस ज्ञान सेक्शन में हम अपने आप का आकलन करेंगे कि हम कैसे कार्य करते हैं। अब हम लोगों ने ज्ञान समझ लिया, भक्ति समझ ली, सब समझ लिया, अब अपने आप को जज करना है बस, है ना। इसलिए हमने बोला था कि अपने आप का जज बनना है और दूसरों का लॉयर बनना है। और उसके बाद फिर 19 से लेके 27 तक के श्लोकों में हम देखेंगे कि पवित्र जीवन क्या होता है ना। पवित्र जीवन से क्या होता है लास्ट सेक्शन में, कि पवित्र जीवन को जब समझ लेंगे तो पता चलेगा कि हमको यहाँ से कैसे निकल के बाहर आना है। नहीं तो हम यहाँ पे बार बार जो है क्या हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे। जब भी आएंगे तब भी पकड़े जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम इस पूरे सेक्शन को, इस पूरे अध्याय को जानने का प्रयास करेंगे गुरु की कृपा से और जो है भगवान की कृपा से। और प्रतिदिन तो हम लोग पूरा पूरा मंगलाचरण नहीं गाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं रहता। आधे घंटे का हमारा सत्र होता है तो उसमें हमें भगवत गीता के एक श्लोक को पढ़ना होता है। तो इसीलिए हम लोग जो हमारा रेगुलर मंगलाचरण है वो ही करेंगे। पर आज क्योंकि प्रारंभ था इसलिए हम लोगों ने किया। मैं सोच रही थी कि हम थोड़ा सा जो है शंकराचार्य द्वारा रचित भी हम कुछ गाएंगे, पर समय उतना नहीं है हमारे पास। तो ठीक है, फिर कल हम मिलेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पे आज के सत्र को विराम करते हैं। भगवान से, गुरु से प्रार्थना करते हैं जो भी हम
पढ़ने जा रहे हैं भगवद गीता के माध्यम से, वो सब हमारे हृदय में उतरे और हम जो है नित्य प्रतिदिन जो है अपनी चेतना को ऊपर उठाएं, भगवान के सानिध्य में रखें और अपने हृदय की शुद्धि करें। हमारा मन, हमारा चित्त कृष्णेरमतिरस्तु हो, ऐसा हम प्रार्थना के साथ आज के सत्र को विराम करते हैं और कल हम उसको नए दिन से प्रारंभ करेंगे, नए श्लोक के साथ, नए अध्याय के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी पर की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। आप सब लोग कल हो, मंगल में हो, कृष्ण चेतना में रहे, सबकी बुद्धि, सबका मन, सबका चित्त कृष्ण में रहे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर हरे प्रणाम।